झंझारपुर में NH57 किनारे परसा में खुला कजारिया ब्रांड का सुपर शोरूम कजारिया गैलेक्सी। आनंद मार्बल के कजारिया गैलेक्सी का सूबे के जल संसाधन सह सूचना संपर्क मंत्री संजय झा ने किया उद्घाटन। उत्तर बिहार के सबसे बड़े सुपर शोरूम के उद्घाटन में पहुंचे कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड के CMD अशोक कजारिया। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा, अब शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी हो रहा है विकास। झंझारपुर और फुलपरास अनुमंडल के सीमा पर अवस्थित NH57 किनारे परसा चौक पर आनंद मार्बल के कजारिया गैलेक्सी का सूबे के जल संसाधन सह सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा भव्य शोरूम का उद्घाटन करने कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड के CMD अशोक कजारिया भी पहुंचे थे। आनंद मार्बल के भव्य कजारिया गैलेक्सी में कजारिया ब्रांड के तमाम प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। सभी लेटेस्ट डिजाइन के प्रोडक्ट की रेंज लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। अब इस क्षेत्र के लोगों को कजारिया ब्रांड के लेटेस्ट डिजाइन वाले मार्बल खरीदने बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। किफायती दरों पर उन्हें मनपसंद मार्बल प्रोजेक्ट अपने यहाँ ही आसानी से मिल जाएगा। कजारिया गैलेक्सी का उद्घाटन करने पहुंचे सूबे के जल संसाधन सह सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के भव्य प्रतिष्ठान गांवों में खुल रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब बिहार में विकास शहरों तक सीमित नहीं रहा, गांव में भी विकास हो रहा है। इस तरह के प्रतिष्ठानों के गांवों में खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गांव से बाहर रहकर बड़ा व्यवसाय कर रहे अन्य लोग भी अपने गांव में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो गांव और भी तेजी से विकास करेगा। स्थानीय लोगों को खासकर युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आनंद मार्बल के कजारिया गैलेक्सी के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे सूबे के जल संसाधन सह सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा और कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड के CMD अशोक कजारिया का स्थानीय मिथिला परंपरा अनुसार पाग दोपटा पहनाकर स्वागत किया गया। परसा पंचायत के मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, व्यवसायी शोभेंद्र यादव, झंझारपुर के पूर्व प्रमुख अनूप कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। और कजारिया जैसी कंपनी का इतना बड़ा शोरूम यहाँ खुला है, इससे कहीं न कहीं ये लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कुछ नई नई चीजें भी इलाके में आएंगी। तो क्या और मकसद है और कैसे मतलब कितने लोगों को इससे और यहाँ रोजगार रहेगा और इस जिले में मधुबनी में या मिथिलांचल में बढ़ाने का आज जो बिहार में शोरूम खुला है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बिहार का कजारिया का सबसे बड़ा शोरूम है और एक्सक्लूसिव शोरूम है। और हमारी मुलाकात 6 महीना पहले हुई। इन्होंने बोला मेरा 4000 फुट का शोरूम है, मैं 16000 फुट का शोरूम खोलने जा रहा है। मैंने उसी दिन इनको कहा कि अगर आप खोलोगे, आप कहीं पर भी होगे तो मैं आऊँगा। फिर हम लोग टच में रहे हमारे कलीग्स के थ्रू, और आज इन्होंने जो खोला बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और जो शोरूम में डिस्प्ले है इन्होंने कमाल कर दिया। और ये नहीं कि खाली शोरूम खोला है, इस साल वो कजरिया से करीब 12 करोड़ रुपए का काम करेंगे, दैट्स अ मिनिमम साल में। तो मेरे हिसाब से इस छोटी सी जगह पे अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं इनको पहले बधाई दूंगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ऐसे यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिलेगा इससे? कंपनी दूसरा फायदा ये होगा कि बाकी लोग आएंगे, हम अपने कलीग्स को बोल रहे हैं, जो भी पटना वगैरह में हो, अगल बगल हो, उनको दिखाओ, शोरूम दिखाओ, उनका मोटिवेशन आएगा और बड़े बड़े शोरूम खोलेंगे। बिकॉज जो हमारे ट्रेड में क्या है, जो दिखता वो बिकता। ये था सर कि अभी तक लोग रोजगार के लिए बड़े शहर जा रहे थे, आप रोजगार को ही गाँव लेकर आए हैं। चाहे वो रोड हो, चाहे पावर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर, बिहार को एक जंप और लेना है इन्वेस्टमेंट में और उसी से रोजगार आएगा, कमर्शियल एक्टिविटी, और ये सब उसी का देन है। ये सब जो एक्टिविटी देख रहे हैं सर, तो ये मान लिया जाए कि अब राज्य का कोई सीमा नहीं रहा, बिजनेस कहीं भी बड़ा सा लोग हिम्मत कर सकते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? इससे प्रोबेबली ये बिहार का 1, 2, 3 जो बेस्ट शोरूम है उसमें से अब जैसे बता रहे थे नीचे, उसमें से आ गया। और ये गांव में खुला, हाईवे है जरूर लेकिन ये गांव है। तो यहाँ पर आकर ये शहर नहीं है, इतना बड़ा खुला, और ये बोल रहा है कि यहाँ डिमांड भी है। इसका मतलब बिहार में लोगों की आमदनी भी ठीक हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ा है। इसका मतलब लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ा है, लोग का जीवन स्तर भी इम्प्रूव कर रहा है। जो बिहार का डबल ग्रोथ है उसका भी एक प्रभाव है। ये सब ओवरऑल इस चीज को दर्शाता है। ये कि जैसे बिजली और सड़क आ जाने के बाद अब धीरे धीरे शहरीकरण गाँव में हुआ, जिससे जो खासकर जो टाइल्स वाला मार्केट है ये सब भी अब गाँव में भी लोगों की जरूरत बनी है। सब तो गाँव में ही जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का जो मुझे दिख रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो चेंज हो रहा है गांव में।
जो जीवन का रहन सहन है, जो स्तर है गांव में भी लोगों का बदल रहा है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिहार में, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसको वो अब आपको सिर्फ कुछ शहरों में नहीं है, वो गांव तक आ गया। सर, आपका पैतृक गांव है, किस नजर से देखते हैं ऐसा शोरूम खुला? अच्छा लग रहा है इसलिए कि तो हम लोग ठीक बिल्कुल हाईवे पे इस गांव में हैं, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, और मुझे लगता है कि यंग लोग जो है सिर्फ नौकरी नहीं समझें, सरकारी नौकरी, ये सब कॉन्सेप्ट इस बात को बदलता है। सरकार में एक लिमिटेशन है जॉब का, तो नौकरी नहीं समझे, वो उद्योग अपॉर्चुनिटी जो सरकार एक माहौल बनाया है, उससे जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसका भी फायदा लेना चाहिए। थैंक यू सर।